नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो खबर ये आ रही है कि पॉसिबल है कि ट्रम्प बहुत जल्दी इंडिया विजिट कर सकते हैं। उसके बाद खबर ये भी है कि मोदी जी चाइना जा सकते हैं। तो अभी रिसेंट में आज हम ये डिस्कस ये करने वाले हैं कि दोस्तों 2025 का कैलेंडर अब बहुत जल्दी चालू होने वाला है। तो यहाँ पे जो ये डिप्लोमेटिक कैलेंडर है इसमें क्या क्या होने वाला है, कौन सी कंट्रीज के साथ में रिश्ते हमारे सुधर सकते हैं, क्या होने वाला है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस ये भी डिस्कस करेंगे दोस्तों 26 जनवरी का मुद्दा बहुत मजबूत पकड़ रहा था। पहले खबर आई थी हो सकता है कि पुतिन क्या कर सकते हैं, 26 जनवरी को भारत आ सकते हैं। तो अभी 26 जनवरी को भारत कौन आने वाला उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कहानी दोस्तों यहां से शुरू होती है। जो चल रहा है अभी राइट नाउ ये बोला जा रहा है कि देखिए पहले क्या हो सकता है, क्वाड समिट बहुत जल्दी हो सकता है, जिससे ये आकलन लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप भारत आ सकते हैं और ये क्वाड समिट दोस्तों फरवरी या मार्च में हो सकती है। और खबर ये भी आ रही है कि दोस्तों ये भी हो सकता है शपथ ग्रहण करने के बाद, जैसे ट्रंप शपथ ग्रहण करे तो मोदी जी का दौरा हो सकता है यूएस। अभी आपने रिसेंट में देखा कि एस जयशंकर साहब ये पहुंच गए हैं यूएस, 6 दिन की विजिट पे हैं दोस्तों। तो अब ये बोलते हैं एक रोड मैप रेडी कर रहे हैं कि भाई साहब आने वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रम्प का उसके साथ में कैसे डीलिंग करना है। प्लस खबर दोस्तों ये भी है कि मोदी जी सॉरी पुतिन क्या कर सकते हैं, भारत की यात्रा कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो कि एक साल भारत जाता है रसिया, तो रसिया क्या करता है दूसरे साल भारत में आता है। तो जो एनुअल समिट है रसिया के साथ में हमारी, वो जनवरी में हो सकती है दोस्तों। तो जिसमें हम क्या करेंगे, पुतिन से बेसिकली सी बात करने वाले हैं कि भैया जो जिस तरह से पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना से इन्होंने बोलते हैं ना 5th जनरेशन का फाइटर जेट लिया। तो उसमें अब ये बताया जा रहा है कि भैया भारत भारत के पास भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत को भी लेना चाहिए। तो उसमें ये हो सकता है कि मोदी जी बात करें रसिया से कि रसिया का जो सुखोई 57 और 75 चेकमेट है, जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स है, इसके बारे में डीलिंग हो सकती है। अमेरिका भी ऑप्शन है F-35, लेकिन देखते हैं अभी क्या आगे होता है। प्लस दोस्तों यहाँ पे डिस्कस हम ये भी करने वाले हैं, उसके बाद मोदी जी का दौरा होने वाला है ब्राजील। ब्राजील में दोस्तों ये दौरा होने वाला है जुलाई 2025 में। तब तक आशा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन का युद्ध शायद खत्म हो चुका रहेगा। अगर यूक्रेन का युद्ध तब तक खत्म हो गया रहेगा तो फिर सीधी सी बात है कि ब्रिक्स कंट्रीज किस पे बात करेंगे, कि जो ट्रम्प भाई साहब जो चालू करने वाले हैं टैरिफ वॉर, उसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद मोदी जी विजिट कर सकते हैं चाइना, चाइना जाएंगे। चाइना में हो सकता है कि जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है बॉर्डर पे उसके रिगार्डिंग डिस्कशन होगा। ठीक है, देखिए एससीओ की समिट हो जाएगी दोस्तों, होने वाली है अगस्त में। प्लस उसके साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे और आगे भी कैलेंडर में बहुत सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है, जिसको हम जरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए अब दोस्तों ये बोला जा रहा है कि देखिए अब बस 2025 समझ लीजिए, कुछ हफ्तों की बात है, एक हफ्ते की बात है, मतलब एक हफ्ते से भी कम है, अब कहानी शुरू होने वाली है 2025 की। तो भारत ने पहले से ही अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। आपने रिसेंट में देखा हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट का विजिट किया। ये जाकर के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से मिले। बाद में कुछ जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स है उनका बोलना था भैया कि ये जो एस जयशंकर साहब का जो बोलते हैं ना दौरा है, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का खाली दिखावा था। एक्चुअल तो जो इनकमिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है उनसे मुलाकात करना हमारा मुख्य था, उद्देश्य था दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं दोस्तों, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने वाले हैं। उसके बाद तो बहुत जानते हो बहुत सारी कहानियां चेंज होने वाली हैं। जो रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकेगा, और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है, ईरान वीरान सब ये सब भी सॉल्व होने वाला है दोस्तों। अब ये बताया जा रहा है दोस्तों कि ट्रम्प भारत आ सकते हैं क्वाड समिट के लिए, और ये मोदी से उनकी मुलाकात हो सकती है, और ये भी पॉसिबल हो सकता है दोस्तों जनवरी या फरवरी के बीच में ही संभव हो पाएगा। अगर दोस्तों मैं क्वाड की बात करूं तो क्वाड में दोस्तों ऑस्ट्रिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट है। ये बोलते हैं ना ये दोस्तों, ये ग्रुप बनाया गया था बेसिकली, जिसका उद्देश्य था चाइना को काउंटर करने का। अब उसमें बताया जा रहा है दोस्तों ये तो चीजें होंगी, तो ये भी हो सकता है कि मोदी जी भी ट्रेवल कर सकते हैं, ये भी यूएस जा सकते हैं। जैसे ही ट्रम्प क्या करेंगे 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद ये हो सकता है मोदी जी दौरा कर सकते हैं यूएस का। ये इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से दोस्तों पर बताया गया है। प्लस यहाँ पे ये भी बोला गया है दोस्तों कि इंडिया के लिए अब क्या हो सकता है, पुतिन आ सकते हैं इंडिया। अब यहाँ पे जो दोस्तों एनुअल समिट होती है हमारी रसिया के साथ में, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि पुतिन क्या कर सकते हैं, इंडिया आ सकते हैं। और ये पुतिन की पहली विजिट होगी दोस्तों। रसिया यूक्रेन जब से युद्ध चल रहा है तब से पुतिन कभी भारत नहीं आए, तो ये भारत में उनकी पहली विजिट हो सकती है।
उसके साथ ही साथ दोस्तों ब्रिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि ब्राजील में क्या होने वाला है, ब्रिक्स समिट होने वाला है 2025 में, और ये जुलाई में होने वाला है। तो उसके साथ ही साथ दोस्तों एससीओ समिट होने वाली है चाइना में, ये होगी दोस्तों लगभग अगस्त में होगी। तो सभी कंट्रीज का पूरा आंख इसी पे रहेगा कि जब बोलते हैं ना पीएम मोदी, पुतिन और यहाँ पे चाइनीज पार्ट से बोलते काउंटर पार्ट से सी जिनपिंग, ये सब एक साथ में मिलेंगे तो ये कौन से चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं उस पे सबकी नजर रहेगी। और ये भी बताया जा रहा है हो सकता है कि मोदी जी जा सकते हैं चाइना एससीओ समिट अटेंड करने के लिए दोस्तों। अब इसमें यह बताया जा रहा है दोस्तों कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी और सी जिनपिंग दोनों साथ में बैठेंगे, तो अगर चाइना जा रहे हैं मोदी जी तो कौन से टॉपिक पे बात होगी। तो बेसिकली बोला जा रहा है दोस्तों कि जो भी प्रॉब्लम चल रहा है चाइना के साथ में उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अभी रिसेंट में दोस्तों खबर आई, यूएस ने बोला कि देखिए हमने क्या किया है, चाइना को एकदम एक्सपोज कर दिया है। चाइना के 1.2 लाख ट्रूप अभी भी बोलते हैं ना इंडियन बॉर्डर पे तो इन लोगों ने डिप्लॉय करके रखा है, टैंक लगा करके रखा है, मिसाइल्स लगा करके रखी है। तो चाइना तुमको धोखा दे रहा है, तुम चाइना के धोखे में मत आना, ऐसा पेंटागन मतलब यूएस के द्वारा बोला गया। फिर चाइना की मीडिया ने इस पे काउंटर अटैक किया, उन्होंने बोला ये देखिए ये जो है ना अमेरिका ये हमको लड़ाना चाहता है ताकि इंडिया और चाइना लड़ते रहे और अमेरिका मजा लेते रहे, ऐसा बोला गया चाइना के द्वारा। तो अब दोस्तों बताया जा रहा है कि अगर मोदी जी जाएंगे चाइना में तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एलएसी पे बात होने वाली है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम चल रही है चाइना के साथ में उसको सॉल्व करने की दोस्तों यहाँ पे कोशिश की जाएगी। उसके साथ ही साथ दोस्तों खबर ये भी है कि इंडिया में समिट होने वाला है यूरोपियन कंट्रीज का, जिसमें बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स क्या करेंगे भारत आने वाले हैं। तो इसके ऊपर भी देखेंगे दोस्तों अगर ये समिट होगी तो भारत कौन कौन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट डील्स पे साइन करेगा, क्या चीजें होंगी उसको भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि जो सिंगापुरियन जो प्रेसिडेंट है वो भी दोस्तों मिड जनवरी तक क्या कर सकते हैं, भारत आ सकते हैं। प्लस दोस्तों जो खास खबर यहाँ पे ये है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो हमारे चीफ गेस्ट बनने वाले हैं 2025 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे, वो भी भारत क्या करने वाले हैं दोस्तों, आने वाले हैं। तो 26 जनवरी को दोस्तों इंडोनेशियन प्रेसिडेंट क्या करने वाले हैं, भारत आने वाले हैं। अब हम बात करें दोस्तों चिलियन प्रेसिडेंट की, तो वो भी मार्च और अप्रैल के मिड में क्या कर सकते हैं, भारत का विजिट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि फरवरी महीने में मोदी जी प्लानिंग कर सकते हैं, ये फ्रांस की विजिट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ फ्रांस की विजिट करने के बाद ये बताया जा रहा है कि उसके बाद ये जापान भी जा सकते हैं एनुअल समिट के लिए। तो अगर ये फ्रांस जाते हैं तो देखिए फ्रांस से हमने क्या किया है, 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट्स राफेल खरीदा है। तो अभी बोलते हैं ना मरीन के लिए, और राफेल जेट्स की बात हो रही थी कि भारत क्या करेगा, फ्रांस से खरीदने वाला है। तो उसमें भी डीलिंग हो सकती है, क्या डिफेंस के रिगार्डिंग कोई पैक्ट बन सकता है या साइनिंग वाइनिंग हो सकती है। उसके बाद दोस्तों G20 समिट होने वाला है साउथ अफ्रीका के अंदर, फिर एशियन समिट होने वाला है दोस्तों मलेशिया के अंदर। तो ऐसे बहुत सारी दोस्तों बोलते हैं ना ये डिप्लोमेटिक कैलेंडर यहाँ पे चलने वाला है, जिसमें ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि कौन से कंट्रीज के साथ में हमारे कौन से महत्वपूर्ण ट्रेड एग्रीमेंट बनते हैं, क्या करते हैं, वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।